Good morning, students. Our question is find the area of trapezium whose parallel sides are 15 centimeter and 23 centimeter, whereas non-parallel sides are 10 centimeter and 8 centimeter. और हमने एरिया फाइंड करना है. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स गिवन है और जो नॉन पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की वो दोनों गिवन है. तो हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट. तो यहाँ पे हमें पैरेलल लाइंस को गिवन है बट हाइट जो है वो गिवन नहीं है. ठीक है, हाइट मतलब इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, इसकी सबसे पहले हमने हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनानी है इस लाइन के. ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी. ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है. तो इसका मतलब हमारा जो ये वाली फिगर बन गई AECD, वो क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गई. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल बनाया और वो हमारा ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया. अगर पैरेललोग्राम है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है, तो अगर DC 15 सेंटीमीटर है तो AE भी 15 सेंटीमीटर होगा, AD भी 10 सेंटीमीटर है तो CE भी 10 सेंटीमीटर ही होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अगर AB पूरा हमारे पास 23 सेंटीमीटर है और AE 15 सेंटीमीटर है तो EB कितना आ जाएगा, पूरे में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर पूरी हमारे पास AB जो है वो 23 है तो AE कितना 15 है, तो ये वाला EB कितना आ जाएगा, 23 माइनस 15 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली एक हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है और ये जो इसका ऑल्टीट्यूड है और ये ऑल्टीट्यूड ही हमारी क्या है, हाइट है. तो इसका मतलब है हमने यहाँ से इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है. अब हमें तीनों जो साइड्स हैं वो गिवन है, तीनों साइड गिवन है, तो हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से. ठीक है, तो यहाँ से हम हीरोन फार्मूला लगाएंगे, हीरोन फार्मूला लगा के उसकी हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे. ठीक है, अब हमें पता है एरिया और क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है. ठीक है, तो वहां से अब बेस तो हमें गिवन है EB 8 सेंटीमीटर हमने अभी फाइंड किया था, और लेकिन हाइट हमें नहीं गिवन, वो हमने फाइंड करनी है. तो एरिया तो इन दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, चाहे हम हीरोन्स फार्मूले से निकाले चाहे हम हाफ बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकाले, एरिया दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम ही आएगा ट्रायंगल का. तो वहां से हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर करके यहाँ से इसकी हाइट को फाइंड कर लिया, ऑल्टीट्यूड को फाइंड कर लिया. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या फिर उनके डिस्टेंस बिटवीन देम. तो वहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी हाइट हमने मेनली फाइंड करनी थी ताकि हम इसका एरिया फाइंड कर सकें. तो हाइट फाइंड करने के लिए पहले मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट की. ठीक है, उसको अब ये चारों ने क्या बन गए, हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और ये वाला एक ट्रायंगल बन गया. इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड किया हीरोन फॉर्मूले से और फिर इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड किया हाफ बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले से. वहां से ऑल्टीट्यूड आ गया, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच पैरेलल जो है उनका डिस्टेंस आ गया. डिस्टेंस को हमने फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया. So the next question is, a wire is bent in the form of equilateral triangle of largest area. If it encloses an area of 49√3 centimeter square, find the largest area enclosed by the same wire when bent to form a square, a rectangle of length 12 centimeter. तो हमें एक वायर गिवन है, उसकी हेल्प से पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है और उसका एरिया भी हमें गिवन है. हमने फाइंड करना है अगर हम सेम लेंथ से ही स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाए जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो वो एरिया क्या होगा. ठीक है, अब देखो बेटा, वायर तो सेम ही है ना, जो जितनी वायर हमारे पास ट्रायंगल के टाइम थी उतनी ही वायर हमारे पास स्क्वायर के टाइम है और उतनी ही वायर हमारे पास रेक्टेंगल के टाइम है.
तो इसका क्या मतलब है, जो वायर है उसका पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर के पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर के भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम सब फाइंड करेंगे कि एरिया स्क्वायर का और रेक्टेंगल का क्या होगा। ठीक है, तो हमें गिवन है अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी हमने ए लेट कर ली। अब एरिया क्या होता है, √3/4 और वो कितना गिवन है 49√3, और इसको सोल्व करके हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या हो गया इसका 3 है, तो वो हो गया 3 × 14 = 42 सेंटीमीटर। अब देखो, अब स्क्वायर का और इसका है ना, दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि वायर की लेंथ तो उतनी ही है और टोटल लेंथ ही हमारे पास पेरीमीटर होती है। तो जो हमारा स्क्वायर था उसकी हमने एक्स साइड लेट कर ली, तो उसका पैरामीटर क्या हो गया 4x, और वो किसके इक्वल आ गया, 42 के इक्वल ही आ गया। वहां से हमारी x की वैल्यू आ गई और हमने वहां से साइड स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कर दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद लेंथ हमें गिवन है रेक्टेंगल की 12 सेंटीमीटर, विड्थ हमें x सेलेक्ट कर ली, और पेरीमीटर क्या होता है 2 × l+b, तो वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, तो हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, तो हमारे पास एरिया भी आ गया। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना है कि अगर हमने लेंथ सेम ली है तो उनका पेरीमीटर है वो क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। Next question is the distance between two parallel sides of a trapezium is 20 centimeter and the length of this segment joining the midpoint of its non-parallel side is 53 centimeter. Find the area of trapezium. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने पीछे भी निकाला है अभी, तो उसमें क्या था, हमें पैरेलल साइड्स का सम चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि उनकी हाइट चाहिए। तो अब यहाँ पे हाइट तो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, बट हमारे पास अब इन दोनों का सम नहीं गिवन, जबकि उसने क्या बोला है कि E और F कोई मिड पॉइंट है इनके, तो उनका डिस्टेंस हमें गिवन है 53 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये ट्रेपेजियम में एक रिजल्ट होता है कि जो मिड पॉइंट वाली लाइन होती है वो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके सम का हाफ होता है। तो हमने क्या किया, जो ये वाली EF है वो किसके इक्वल आ जाएगी, AB + DC/2 के इक्वल। ठीक है, तो वहां से हमने AB + DC निकाल लिया 106। अब हमारे पास सम आ गया इन दोनों का, डिस्टेंस है, तो हमने फॉर्मूले में इसको प्लॉट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। Now the next question is a footpath of uniform width runs all around the field 38 long and 32 meter wide. Find the path occupies 600 meter square. Find its width. तो हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, उसके अंदर ये वाला एक फुटपाथ बनाया है। ठीक है, और EFGH जो है हमारे पास, ये जो एरिया है फुटपाथ से बिना वाला है। ठीक है, पार्क है एक, उसमें जो ये वाला एक फुटपाथ बना दिया हमने, इसका एरिया हमें गिवन है 600 और हमने इसकी विड्थ निकालनी है, तो मैंने इसकी विड्थ को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल के हमें ये AB भी गिवन है और BC भी गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है, विड्थ। तो हमने क्या किया, अब ये विड्थ हमने x मान ली, तो यहाँ पे देखो अगर AB हमारे पास टोटल 38 गिवन है, तो इधर वाला ये हिस्सा x हो गया और ये हिस्सा भी x हो गया। तो EF क्या होगा, हम इस पूरी में से ये भी x को सब्ट्रैक्ट कर दे और ये भी x को सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब EF हमारे पास क्या आ जाएगा, AB - 2x। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने BC हमें गिवन है 32 और हमने FG निकालना है। ठीक है, तो वो भी ये अब x है, ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 32 - 2x। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा 32 - 2x, इसकी ब्रेड्थ, और ये इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 38 - 2x। तो हमें उसने बोला है कि जो ये वाला फुटपाथ है इसका एरिया कितना है 600। तो फुटपाथ का एरिया कैसे आएगा, इस पूरे एरिया में से हम ये वाला जो छोटा एरिया है ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, पूरे में से ये वाला अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास
ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो मैंने इस पूरे में से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ इसकी लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, इसकी भी लेंथ ब्रेड्थ हमने फाइंड कर लिया। तो दोनों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और उसको सोल्व करके हमारे पास x30 या फिर x5 आ गया। अब अगर हम 30 फाइंड करेंगे एरिया उसका, तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा हो जाएगा 600 से, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और x हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा।